नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये कर्मयोग की एक और नई वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कर्म योग का सिद्धांत इतना पावरफुल है, इतना शास्त्रों में भी बताया है, सब लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो और सब कुछ सबको सब पता है, लेकिन लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, उनके पीछे के रीज़न। और इन्हीं कारणों में से कोई ना कोई कारण आपके साथ भी रहने वाला है कि आप उस चीज़ को नहीं करोगे। पहली बात, इस वीडियो तक नहीं पहुँचोगे, अगर पहुँचे तो फिर भी आपकी संभावना बहुत कम है करने की। तो वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या होने वाला होगा। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जो परिवर्तन का डर। मतलब जब हम कोई नया बीज बो रहे होते हैं, जैसे किसान नया बीज बो रहा होता है, नई फसल बो रहा होता है, तो उसको रहता है कि वो पता नहीं फसल होगी कि नहीं, जो भविष्य में जो होने वाली चीज़ें हैं उनका डर। और अननोन का डर, मतलब एक ऐसा भय, उन परिस्थितियों का भय कि शायद कहीं न कहीं हम जो दुःख है हमारा, मतलब हम ये जो सब कुछ भी कर रहे हैं वो दुःख की वज़ह से ही तो कर रहे हैं। कि अगर हम अच्छे कर्म की वीडियो देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि हम कुछ न कुछ दुःख की क्वांटिटी को, मात्रा को कम करना चाहते हैं। तो जो दुःख है वो पहचाना हुआ है। दुःख के साथ आपकी अच्छी जान पहचान है। दुःख के साथ आप सालों साल तक रहे हो उस दुःख में। और जो सुख है, या जो आपके कर्म करने के बाद मुक्ति हो या सुख हो या कम दुःख हो, वो अवस्था जो है आपने कभी जानी पहचानी नहीं है। तो ये जो ना पहचान जो है उस अवस्था के साथ या उस घटना के साथ, या आपको लगता है कि शायद ये करने से आपके सबकॉन्शियस को लगता है, कॉन्शियस को नहीं लगता है। कॉन्शियस तो मानता है कि आपको हाँ कुछ करना है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपको एक अननोन, एक ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा करने से चीज़ें उल्टी ना हो जाएं। मतलब एक अननोन का फियर है, और ये एक अननोन का जो फियर है नेचुरल है, ये कुछ गलत नहीं है इसमें। ये हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे माइंड का मैकेनिज्म है। लेकिन जब हमने हर चीज़ को देख परख लिया, हमने एक रास्ते को देख परख लिया, उसका शास्त्रों से भी उसका वेरीफाई कर लिया कि ये मार्ग सबने यही बताया, ऋषि मुनियों ने भी यही बताया है, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो अननोन का डर है, वो जो अनजानी घटनाओं का जो डर है, या जो परिवर्तन का जो डर है, वो हमें नहीं होना चाहिए। परिवर्तन के डर में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से हम दुखी तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें मज़ा भी आ रहा होता है उसमें। और मज़ा जो है वो बाहरी स्तर पे नहीं, बाहरी स्तर पे तो हम दुखी ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक रस भी आ रहा है। जैसे कुत्ते की हड्डी जैसा काम है वो। जैसे कुत्ता एक हड्डी उठाए और उसके मुँह में खून निकलता रहे, उसको थोड़ा उसी का टेस्ट आता रहे, वो और हड्डी, वो ना वो हड्डी को छोड़ पाए, हड्डी में कोई रस नहीं है, लेकिन वो उसके मुँह से ही निकल रहा है, तो उसको उसके साथ एक लगाव हो जाता है और उसी के साथ वो चबाता रहता है उसको घंटों-घंटों तक। तो वही चीज़ कई बार हमारी दुःख के साथ, या जो भी पैटर्न चले हुए हैं उन सब के साथ हो जाती है। हम उनको छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद कुछ सबकॉन्शियसली हमें लगता है शायद कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जो शायद हमें नहीं पता है। शायद हम उसको पता पता नहीं एक्सेप्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो उस पुराने दुःख को, पुराने पैटर्न को, उन पुरानी चीज़ों को छोड़ने को मन जो है वो तैयार नहीं होता। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, परिवर्तन का डर। दूसरा जो कारण है कि हमारे अच्छे कर्मों को ना करने का, या कर्म के सिद्धांत को ना फॉलो करने का, जो दूसरा जो मुख्य कारण है वो है कि फल के साथ हमारी आसक्ति। मतलब हम जो है कुछ भी करने से पहले हम उसका एंड क्या रहेगा वो सोच लेते हैं। और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, ये भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फल की आसक्ति, जब फल के बारे में सोच लिया तो आप पेड़ लगा ही नहीं पाओगे। क्योंकि पेड़, अगर मान लो आप एक बीज बो रहे हो आज, और उसके मान लो आपने एक आम उगाया, तो वो आम जो है उसमें कब फल लगने वाले हैं, अगर उस बारे में सोचे तो आप उस आम को कभी नहीं लगा पाओगे। तो सेम बात कर्म के साथ हो पाती है। आप जो है अब पहले फल के बारे में सोच लेते हो, और फल के बारे में भी अपनी कल्पनाएं, अपनी धारणाएं, या अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं, या कोई और वो सारी अनुभव जो हैं, या दूसरों के जो अनुभव हैं, उनसे तालमेल करके, उनसे कंपैरिजन करके, उनसे बात सुन के, या दूसरों का क्रिटिसिज्म सुन के, या अपने ही मन में कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज करके उनका
भय का भूत बना के या कुछ ऐसा अपने ही मन में कुछ पूर्व धारणाएँ लगा के हम सोचते हैं कि वो तो, या फिर हमें लगता है कि कर्म बहुत, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है, हमें गारंटी कार्ड चाहिए कि आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद ना हुआ तो वो जो फल के ऊपर जब हमारे पूरा फ़ोकस जो है शिफ्ट हो जाता है, तो फिर समझो कर्म करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप कर नहीं पाओगे, शुरू नहीं कर पाओगे, शुरू कर दिया तो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे या लंबा उसको आखिर तक नहीं लेके जा पाओगे। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उसका मतलब यही है। उसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा, लेकिन फल के बारे में नहीं सोचोगे तब मिलेगा। तो ये दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, फल के बारे में ज़्यादा चिंतित होना या फिर आपके अकॉर्डिंग फल ना प्राप्त हो। आपको लग सकता है कि शायद आपको एक फल चाहिए एक किसी ऐसे रूप में जो आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। आपको लगता है शायद अगर अच्छा फल मिल भी गया और इस रूप में नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? फिर आप कर्म नहीं कर पाएँगे। अगर इस टाइप का माइंडसेट है तो नहीं कर पाएँगे और नहीं चल पाएँगे और हमेशा दुखी ही रहने वाले हैं आप। ये दुखी रहना जो है इतना ही निश्चित है जितना आप डर रहे हो, जितना भयभीत आप हो रहे हो कि फल वैसा नहीं प्राप्त होगा जैसा आप सोच रहे हो, तो वो तो पता नहीं होगा कि नहीं, वो तो गारंटीड जो है उसमें सकारात्मक ही परिणाम आने, लेकिन जिस रास्ते पर आप हो उसमें तो नकारात्मक गारंटीड है, 100% गारंटीड है कि इसी पैटर्न में फँसे रहोगे, इन्हीं दुखों में फँसे रहोगे, कभी भी अपने आप सुख होने वाला नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अच्छे कर्मों को या कर्म योग को अपने जीवन में अप्लाई ना करो। इसका एक तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब आपने पास्ट में कोई ऐसी कोशिश की हो या कोई चीज़ पढ़ी हो, कोई ज्ञान समझा हो, किसी ने समझाया हो और आपने कोशिश करी हो और उसके सही परिणाम आपको प्राप्त ना हुए हों, तो वो एक्सपीरियंस एक बिलीफ आपके माइंड में बन जाता है और आप फिर दूसरी बार वैसा नहीं करते। जैसे बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि हमने बहुत अच्छा किया है, हमने तो पता नहीं क्या-क्या किया है, लेकिन कोई किसी का नहीं है, और ऐसी, मतलब कहीं न कहीं वो फल की कुछ और रूप में इच्छा कर रहे थे, फल तो मिला होगा, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जिस रूप में वो चाह रहे थे, उस रूप में शायद उनको नहीं मिला होगा। तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो जो पास्ट के जो अनुभव हैं, या उतना जल्दी नहीं मिला होगा। मतलब एक एक चीज़ ये भी है कर्मयोग में कि जो फल प्राप्त होता है आपको, या जिसके लिए आप कर्म कर रहे होते, एक तो उसी फ़ॉर्म में मैंने बताया था कि ये फ़ॉर्मलेस एनर्जी आप जब रिलीज़ करते हो, तो जिस फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपका भला होना है, मान लो आप चाह रहे हो एक्स फॉर्म में, वो एक्स फॉर्म में आपका भला ना नहीं है, तो वो फिर उस रूप में नहीं होगा, वो किसी वाई फॉर्म में होगा, उसको आप देख नहीं पाओगे। तो आप सोचते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, तो वो जो पूर्व का जो अनुभव है आपका, वो आप समझ नहीं पाते हो पूरे कॉन्सेप्ट को कि वो चीज़ कहाँ काम आई। तो इसलिए भी हो सकता है आप आगे कर्म ना करो, और कई बार वो काम आई होती है लेकिन किसी और रूप में आई होती है, वो हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें तो उसी रूप में चाहिए था जिस रूप में हमने डिसाइड किया था। तो ये कारण है कि पूर्व का अगर कोई अनुभव है, आपका पास्ट का कोई अनुभव है, या तो उसमें आप या फिर देखते हो कि आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो। नॉर्मली कर्म कुछ नहीं है। एक सामान्य जो घरेलू लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके जीवन में कोई बहुत बड़े कर्म नहीं होते हैं। वो फैमिली ड्रामा होता है एक सा टाइप का। वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कर रहे होते हैं जो पहले से ही नकारात्मक हो चुके हैं, वहाँ पर एक टॉक्सिसिटी आ चुकी है। तो वहाँ पर जब वो बदले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनको लगता है कि नहीं, किसी का भला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का, वो गलत जगह गलत फ़ॉर्मूला अप्लाई किया। वहाँ पर इग्नोरेंस अप्लाई करनी चाहिए थी, वहाँ पर भलाई करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ भलाई करनी चाहिए, फिर वहाँ वो कहावत फिर लागू हो जाती है कि जहाँ जो दूध का जो फूका हुआ है, मतलब जो दूध से जो जल गया है, वो छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। तो मतलब एक इंसान के साथ या किसी सिचुएशन में आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, बाकी सिचुएशन भी आप फिर अवॉइड कर देते हो। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसा होता है, आप सकारात्मकता की तरफ, पॉजिटिव कर्म की तरफ या निर्लिप्त रह के कर्म करने की तरफ इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि वो पास्ट ने आपको बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। फोर्थ जो रीज़न है वो ये है कि कई बार जो पहले जो मैंने कारण बताए वो नहीं होते, वो समझ में आ गए होते हैं, सब क्लियर होता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होता, कोई भय भी नहीं है।
लेकिन तामसिकता, आलस्य जो है उस वजह से नहीं कर पाते। तो उसके लिए माइंड एक्सक्यूज़ देता है कि अभी सही समय नहीं है, नए साल से करेंगे, सोमवार से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, ये एक्सक्यूज़ आते हैं। या लगता है कि पहले इस चीज़ को पूरा समझ लेते हैं, पहले इसको कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाने देते हैं, कोई शहर चेंज हो जाने देते हैं, कोई बच्चों को बड़ा हो जाने देते हैं, या कुछ भी एक्सक्यूज़ आते हैं। मतलब तामसिकता या आलस्य या एक भारीपन हमारे अंदर रहता है, एक लेथार्जिक एटीट्यूड हमारा रहता है। ऐसा रहता है कि ड्रेन ड्रेन आउट हम रहते हैं। कई बार पास्ट एक्सपीरियंस से भी ड्रेन आउट होते हैं और सिचुएशन भी ऐसी होती है, हमें करने का मन ही नहीं होता, कि कुछ एनर्जी ही नहीं है। तो वैसे केस में वो जो तामसिकता, वो जो भारीपन है, वो भी किसी दिशा में आपको नहीं जाने देता है। वो आप एक टाइप से बर्न आउट फील करते हो, आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना। तो वैसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है कि आप सकारात्मक कर्मों को करने की तरफ नहीं बढ़ो। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जैसे अगर आपने मान लो आज बीज बो दिया, आप डिले करते-करते 6 महीने बाद भी हो सकता है उगाओ उसको, लेकिन आज आपने उगा दिया तो 6 महीने बाद तक उसकी कुछ आशंका आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और 2-4 महीने में ही एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा देखा कर्मयोग के साथ। तो अगर आप आलस्य है तो आलस में ही सही कुछ थोड़ा-सा ही शुरू कर दो। थोड़ा-सा छोटे से शुरू कर सकते हो। ऐसे केस में आप छोटे से शुरू कर दो जिसमें आपके माइंड को बहुत ज़्यादा, मान लो बहुत बड़े कर्म नहीं कर सकते, कोई छोटा-सा ही कर सकते हो। छोटे से शुरू कर दो डेली रूटीन में, तो आप देखोगे कि सकारात्मकता आनी शुरू हो गई है। 5वां ये कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि बाकी कारण ना हो के हमारा जो ईगो है वो इतना ज़्यादा हाई होता है, या हम इतने आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं अपने खुद के साथ, इतनी इतना कठोर, इतनी इतनी अटैच हम अपनी आइडेंटिटी के साथ हो गए हैं कि हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, या हम उस समय हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम गलत कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसे केसेस में ऐसा भी देखने को मिला कि ये मानने को ही नहीं तैयार कि हम गलत कर्म कर ही नहीं सकते, और ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रम है। आप कर्म का सिद्धांत किसी को समझा के देखो पर, तो उनको लगेगा शायद हम तो सही कर रहे हैं, दूसरों को ज़रूरत है इसको जानने की। हाँ, वो कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हो सकता है आप में से भी कुछ लोग, आपको लगे कि शायद ये दूसरों के लिए वीडियो, दूसरों के लिए कोर्स बनाए गए, आप तो पहले से ही धार्मिक हो, पहले से ही बहुत अच्छे कर्म करते हो सकता है करते भी हो, लेकिन करते भी हो तो उसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हो, उसकी नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। मान लो अच्छे कर्म आप कर रहे हो, तो उनको थोड़ा निर्लिप्त भाव से, गुप्त तरीके से अगर करना शुरू कर दो, तो उसमें और फ्रिक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। उनको अभी मान लो पब्लिकली एक काम को करके 10 जगह बता देते हो, तो उसको उसकी बजाय सीक्रेटली उसको थोड़ा करना शुरू करो, ताकि वो और एनर्जी जनरेट हो सके। छठा रीज़न ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुके हों। ड्रेन आउट जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, कि कई बार पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या कुछ ऐसा, या फिर शरीर में ही हमारे ताकत नहीं है, या शरीर इस योग्य नहीं है, या मानसिक थकान, या मानसिक रूप से हम इतने निर्बल हो गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हम बर्न आउट हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, या फिर हमारे आसपास की सिचुएशन ऐसी हैं कि हम एक कदम सही बढ़ाने के लिए चलेंगे, और बाकी उस पैर को, टाँग को खींचने वाले वापस फिर वहीं पर ले आएँगे। और ये जैसे मैंने ये बात बोली है, तो आपको लगेगा हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही है। बहुत समझदारी के साथ हमें देखना पड़ेगा स्थितियों को कि ये हमारे माइंड का ट्रैप है या रियल में सिचुएशन ऐसी है। ये डिसाइड हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई भी बात बोलो तो हाँ, जब बात दूसरों के कंधों पर आती है, तो हमें लगता है कि हाँ, यही तो हम मुझे रोके हुए हैं अच्छे कर्म करने से, यही तो सिचुएशन नहीं बनने दे रहे हैं, इनकी तो गलती है। ये अहंकार है, ये ईगो है, और कर्म का सिद्धांत के जब शुरू किया तो पहले ही मैंने बताया था, ज़िम्मेदारी सारी आपके कंधों के ऊपर है। किसी दूसरों के नहीं, पड़ोसियों के नहीं, फैमिली मेंबर्स के नहीं, आपके कोलीग्स के नहीं, आपके बॉस के नहीं, भगवान के नहीं, आपके कंधों पर है ज़िम्मेदारी। सिचुएशन अकॉर्डिंगली होंगी नहीं। आप समझो एक लूप में फँसे हो, तो मैंने कहा एक लूप से आप सोच रहे हो मैं लूप से बाहर कूद जाऊँ, और मैं कह रहा हूँ लूप से पहले एक उँगली बाहर निकालो। एक उँगली निकाली, दूसरी उँगली निकालो। धीरे-धीरे करके उन पैटर्न से आउट हो पाओगे। उन दुखों के, उस
दुखों का जो व्यापार चल रहा है, बुरे संस्कारों का जो व्यापार चल रहा है, एक बिज़नेस जो आपने पहले कोई डील की थी, वो आप भुगत रहे हो, उससे बाहर हो पाओगे। बहुत छोटे-छोटे कर्म करने से ये पॉसिबल हो पाएगा। और आखिरी कारण ये है कि लोग अच्छे कर्मों की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जब उनको पता है कि इनसे सुख प्राप्त होना है। मुक्ति की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सुख की बात कर रहा हूँ। मैं सुख बता रहा हूँ, मैं स्वार्थी होना बता रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल प्योर स्वार्थ आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने बारे में सोचो। आपको सुख चाहिए, सुख तो चाहिए, हैप्पीनेस हर किसी को चाहिए। मैं कोई भगवान प्राप्ति की बात नहीं कह रहा, कोई मुक्ति की बात नहीं, निर्वाण की कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ सुख तो चाहिए। अब लास्ट कारण क्या है कि लोग इस बारे में जागरूक ही नहीं हैं। उनको लगता है सारी चीज़ें कोई ऊपर बैठा कंट्रोल कर रहा है। जो सबसे जो इतनी वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको तो ये वहम नहीं होगा। लेकिन जो सामान्य जागरूकता की कमी, अवेयरनेस की कमी, उनको लगता है शायद कोई और कंट्रोल कर रहा है, शायद भगवान, शायद भाग्य है, शायद हमारी कुंडली, शायद ग्रह नक्षत्र। लेकिन वो बाहर की फ़ोर्स है, वो मैंने डिटेल में समझा भी दिया। वो आप जैसा रिस्पॉन्ड करते हो वैसा ही वो रिस्पॉन्ड करती हैं। वो आपकी हेल्पिंग एनर्जीज़ हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको दुखी करने में, वो तो मुक्त करने में। पूरी प्रकृति, महर्षि पतंजलि ने भी कहा, पूरी प्रकृति इस पुरुष को यानी आत्मा को मुक्त करने में हेल्प करती है। जो ये दुख मिल रहे हैं, ये एक प्रकार की हेल्प ही है जो प्रकृति आपकी कर रही है। लेकिन आप गहरी नींद में सोए हुए हो। बहुत सारे लोगों को जागरूकता नहीं होती, इस बारे में कभी सुनते नहीं, सुनते हैं तो उसको इतना हल्के मन से, इतना कैजुअल सुनते हैं कि उनको सुनने की ही आदत नहीं है, उनके कानों में कोई बात पहुंचती ही नहीं है। पहुंचे तो वो बुद्धि में प्रोसेस ही नहीं होती। उनको लगता है या तो उनके बिलीफ या उनका ईगो या उनके पास्ट एक्सपीरियंस, ये जो पहले 6 कारण मैंने बताए, वो पूरे एक-एक परत दर परत का काम करते हैं। इतनी परतें चढ़ी हुई हैं कि कोई फिर प्रकृति को एक बड़ी चीज़ आपको देनी पड़ती है, क्योंकि देखो प्रकृति तो आपको मुक्त करना चाहती है। फिर प्रकृति देती है आपको एक बहुत बड़ा झटका। ऐसा झटका, क्योंकि बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं आपके ऊपर। तो फिर प्रकृति ऐसा बड़ा झटका देगी आपको, कोई किसी बड़ी दुर्घटना के रूप में, किसी ऐसी सिचुएशन के रूप में। आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर आप दुखी होगे, फिर रोओगे, फिर आप स्पिरिचुअल होगे, फिर भागोगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेकिन तब भागने की बजाय अगर अभी आप जाग के करोगे तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप नहीं जागते हो तो आपको फ्यूचर में प्रकृति एक बहुत बड़ा झटका देगी, जो आपको जगा देगा ज़बरदस्ती। और उस जागने के बाद भी अगर सही हाथों में या सही समझ आई, तो आप हो सकता है कंटिन्यूटी आपकी वहाँ से शुरू हो जाए कुछ अच्छी, नहीं तो फिर आप नींद में सो जाओगे। और ये बहुत ही गहरी निद्रा, बहुत ही गहरा तमस और गहरा, जैसे कबीर दास ने कहा, एक झीना, एक पर्दा ऐसा है, एक माया का ऐसा पर्दा है जो सुन के भी सुनने नहीं देता, देख के भी देखने नहीं देता, समझ के भी समझने नहीं देता, समझ में आ जाए तो करने नहीं देता, करना शुरू कर दे तो उसको रेगुलर नहीं होने देता। ये माइंड का खेल ऐसा है और सिचुएशन ऐसी हैं, ये सोच, विचार, कल्पनाएं, ये वृत्तियां हमारी, ये टेंडेंसीज ऐसी बनी हुई हैं जन्मों जन्मों के अंधकार से। जैसे समझो कि कोई अंधा व्यक्ति हो और उसको आंखें भी मिल जाए तो भी वो आंखें, उसको अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। तो ये सिचुएशन होती हैं। तो जागरूकता की कमी भी हो सकता है एक कारण ऐसा। अब जितने भी मैंने ये कारण बताए, इनमें से कोई कारण है तो उस कारण के ऊपर चिंतन करो, उसका निवारण करो, और एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये कारण मेरे को है जो नहीं होने दे रहा है। तो उनका सॉल्यूशन हो सकता है, उनका सॉल्यूशन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, या आगे की वीडियोज़ में और बनाऊंगा, उनमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन किया जाए, तो उस पर काम करो। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, जानते हुए भी अनजान हो रहे हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट हो, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो भी तो उसमें नीचे कमेंट में लिख देना, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।